हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी मेहनत के साथ अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है बिम्स्टेक का। इस साल इससे क्वेश्चन बनने का बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है दोस्तों, बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये अभी बहुत चर्चा में है। और इसने मतलब एक डायरेक्ट से अपने जो इसका काम था, जिसके लिए जिस वजह से ये बॉडी स्टार्ट हुई थी, इसने मतलब अपने काम में कुछ फेरबदल किया है, जो कि एक ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, इकोनॉमिकल कंडीशन से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस साल इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको भी पता है यूपीएससी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछती भी है तो बहुत कम। वो ज़्यादातर तो बेसिक क्वेश्चन पूछती है, उनका बेस में क्या है, बेस पे जाके क्वेश्चन पूछती है। और कहीं ना कहीं जो यूपीएससी के क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होते दोस्तों, जब भी टफ होते हैं तो उसके ऑप्शंस टफ होते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ा सा आपको शुरुआत से बता देना चाहिए, जिससे कि अगर ऑप्शन आता है ऐसा कुछ तो आप ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते हुए सही आंसर तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं कितना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको इतना सब चीज़ नहीं याद रखना है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो दोस्तों, पहला तो आप ये सुन लीजिए, बिम्स्टेक एक बॉडी है। और ये अभी चर्चा में क्यों है? तो ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल है बिम्स्टेक। पहली विदेश मंत्रियों की बैठक बैंकॉक में शुरू हुई है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं चर्चा में आ गया है। तो दोस्तों, हम बातें शुरुआत से करते हैं। तो जो इसका बिम्स्टेक है, इसका जो गठन है वो 6 जून 1997 को बैंकॉक को घोषणा में हुआ था। मतलब 1997 में हुआ था, बैंकॉक में इसकी घोषणा हुई थी। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ बहुत कुछ है, लेकिन आप ज़्यादा मत सुनिए, मैं आपको जो बता रही हूँ, जो बोल रही हूँ, उतना आपको याद रखना है। और यदि एक टाइम में याद नहीं होता तो 2-3 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार सुन लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अभी क्वेश्चन ऐसे भी नहीं पूछेगा, डेप्थ में नहीं पूछेगा, और वैसे इसमें कुछ ऐसा पूछने लायक है नहीं। अगर पूछेगा तो उसके बेस से ही पूछेगा, उसके बेस में क्या है वही पूछेगा। जैसे कि यूपीएससी तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछती है, जैसे 4 स्टेटमेंट दे दिया, क्या इसका गठन 6 जून 1997 को हुआ था, क्या इसका सचिवालय ढाका में है, इसमें कितने सदस्य हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट होगा, क्वेश्चन इतना आसान नहीं पूछेगा कि इसमें कितने सदस्य हैं। मतलब ये स्टेटमेंट में होगा कि इसमें सिर्फ 7 सदस्य हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट अगर आएंगे तो आप उसको एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान मेरे सिर्फ बातों पे रखिएगा। तो दोस्तों, बिम्स्टेक का जो गठन हुआ है वो 6 जून 1997 को हुआ है, बैंकॉक में हुआ था इसकी घोषणा। इसका जो सचिवालय है दोस्तों, वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग जगह है, ढाका में है, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। और दोस्तों, इसके जो सदस्य हैं वो 7 सदस्य हैं, और उसमें से दक्षिण एशिया के 5 देश इसके सदस्य हैं। उसमें से पहला नाम तो आता है हमारा भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा नेपाल और 5वां श्रीलंका। और इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के भी 2 देश है दोस्तों, पहला है म्यांमार और दूसरा है थाईलैंड। और इसका जो महत्व है, मतलब एक होता है ना कि क्या महत्व है, क्या इसने अभी तक ऐसा अचीव किया है। तो दोस्तों, ये दुनिया की 22% आबादी की मेज़बानी करता है, और इसका सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो 3.8 ट्रिलियन के लगभग है, या अब उससे भी ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। क्योंकि आपको शायद पता होगा, न्यूज़ में भी था कि ये लमसम 10 साल में 6% की दर से बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर बढ़ते भी है तो बहुत कम परसेंटेज से बढ़ते हैं, लेकिन इसकी दर में हर 10 साल में 6% की दर से इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और दोस्तों, ये जो प्रारंभ हुआ था, यानी कि जब ये 6 जून 1997 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, यही मेन जड़ है, यही बात है जिसकी वजह से ये इतनी चर्चा में है। तो जब ये प्रारंभ हुआ था तो ये व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन पर केंद्रित था। लेकिन 2008 के बाद से क्या हुआ कि ये अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित होने लगा, जैसे कि भारत में तो जैसे आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आपदा प्रबंधन तथा ऊर्जा सहयोग, और साथ साथ सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर देता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आप समझ सकते हैं आतंकवाद, ये अपने आप में कितना बड़ा ही मतलब एक टॉपिक हो जाता है, एक टॉपिक भी है। और जिस देश की अगर ये समस्या है तो वो काफ़ी बड़ी समस्या है, और सुरक्षा की दृष्टि से मतलब देश की सॉवरेनिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो कार्य क्षेत्र है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो इसी वजह से ये इतना ज़्यादा अभी न्यूज़ में चल रहा है।
ये मतलब पहले जब ये व्यापार में स्टार्ट हुआ था, यानी दोस्तों व्यापार प्रौद्योगिकी में तो साइंस हो गया, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, मत्स्य पालन पर ये केंद्रित था। लेकिन 2008 में ये डायरेक्ट थोड़ा सा चेंज हो गया और इसने अपने क्षेत्र को थोड़ा सा विस्तार भी किया। और जब ये विस्तार किया तो किस क्षेत्र में विस्तार किया, तो आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आपदा प्रबंधन तथा ऊर्जा सहयोग और साथ साथ सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया। तो इस तरह से जो इसके कार्य क्षेत्र का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ गया और अभी ये काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रहा है दोस्तों। मतलब अच्छा वर्क करने का मतलब है कि हाँ, इसे अपने काम में सफलता भी मिल रही है। और ये एक पहली ऐसी बॉडी है जिससे मतलब कि सभी लोग, मतलब जितने भी देश होते हैं ना, वो इससे अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहते हैं। एक होता है ना कि मतलब कोई भी बॉडी होती है, वो क्या होता है ना कि सभी देशों की राजनीति में फंसने लग जाता है, राजनीति खेल में फंसने लग जाता है। पर ये एक ऐसा अलग सी बॉडी है जिससे कोई दुश्मनी भी लेना नहीं चाहता और हर कोई इसे बना के रखना चाहता है। इसको हर कोई अपने अपने प्रॉफिट के हिसाब से यूज़ कर रहा है, मतलब प्रॉफिट के हिसाब से देख रहा है सारे ही देश। जैसे कि बांग्लादेश भी देख रहा है, भारत भी देख रहा है, और नेपाल, भूटान तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लोग मतलब कि भारत के साथ ही व्यापार के लिए वो लोग इसे एक बहुत अच्छा अवसर के रूप में इसको देख रहे हैं। और बांग्लादेश के लिए तो ये बहुत ही स्पेशल है ही। दोस्तों एक और भी पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और वो है भारत जो है ना, वो बिम्स्टेक को नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट के अपने विदेश नीति उद्देश्यों को प्राथमिकता देखते हुए सहज मंच के रूप में देखता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपको आ सकता है, नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट। ईस्ट मतलब ईस्ट वेस्ट से है, पूर्व पश्चिम वाला होता है ना, ईस्ट वेस्ट, उससे उसका मतलब इस ईस्ट का मतलब पूर्व से है। तो दोस्तों इसमें भी थोड़ा सा एक स्टेटमेंट तो बन ही सकता है कि जो भारत है वो बिम्स्टेक को नेबरहुड, दोस्तों नेबरहुड आप याद रखिएगा, नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट, ईस्ट यानी पूर्व साइड है ये, कि अपने विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हुए ये एक सहज मंच के रूप में देखता है। और ये इसे मतलब बंगाल की खाड़ी को खुले और शांतिपूर्ण क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। और दोस्तों एक और भी पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये है कि दोस्तों ये इसका जो मतलब स्टार्ट हुआ था ना, जो गठन हुआ था ना, वो शीत युद्ध के बाद हुआ था। शीत युद्ध के बाद वाले वर्ष में हुआ था, 1997 में हुआ था। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट बनाता है, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसके मतलब सभी सदस्य, जितने भी सदस्य हैं, सभी में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हुए रख रहे हैं और बनाए हुए ही रखते हैं। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बॉडीज फंस जाते हैं राजनीतिक स्थल पे, राजनीतिक पटल पे। तो हो सकता है ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दे कि क्या बिम्स्टेक अपने सभी साथी सदस्यों के साथ राजनीतिक स्थल पर मतलब परेशान हैं या परेशानी से जूझ रहे हैं। तो इस तरह के अगर ऑप्शन में फंसाता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यूपीएससी बहुत ज़्यादा शब्दों के साथ खेलता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सदस्य है इसके सारे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। और दोस्तों बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं, देशों को व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, मत्स्य पालन, सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान इनका केंद्रित है अभी, और इसी पर कार्य कर रहा है। आधा जो मैंने बोला वो तो पहले का था, और 2008 में थोड़ा सा कुछ और भी ऐड कर लिया था। इस बॉडी ने और भी कार्य को अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ऐड कर लिया था। तो ये सब मिला जुला के अब इतनी चीज़ों पे कार्य करता है। दोस्तों यहाँ से इस बार क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर हो सके, अगर मेरे से ठीक से ना समझ में आया होगा तो आप भी थोड़ा बहुत सर्च कर लीजिएगा। वैसे इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पर मुझे ये सब इतना कुछ स्पेशल नहीं लगा, क्योंकि ये सब तो पुराना है। अगर क्वेश्चन बनाना भी होगा तो न्यू चीज़ पे बनाएगा, और जो न्यू भी है तो वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स वाले बुक्स वगैरह में, करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं वो सब कवर अप होगा। पुरानी जितनी चीज़ें हैं उसमें आपका इतना जानना बहुत ज़रूरी था, वरना ये सब तो अब क्या ही, यही सब का तो नहीं कोई पूछेगा ना। ये सब मतलब 2008 का, 2016, ये सब आपसे तो नहीं पूछेगा, अब तो ये सब पुराना हो चुका है। तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको इसके बारे में अभी न्यू अगर कुछ सर्च करना है, ज़रूर इसके बारे में करंट अफेयर्स इस बार कवर किया है इस बॉडी के बारे में, और पुरानी चीज़ें तो मैंने आपको समझा ही दी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वैसे इससे बाहर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन तो न्यू ही पूछेगा ना, जिस वजह से न्यूज़ में चल रहा है। तो न्यूज़ में जो चल रहा है वो तो मैंने कवर कर ही दिया, और जो पुराना अभी तक हो चुका है यूपीएससी, उस सब में उतना नहीं जाता है, उतना में नहीं जाएगा कि 2008 में क्या हुआ था, 2006 में क्या हुआ था, या उसकी जीडीपी 2016 में कितनी थी। तो ये सब नहीं पूछेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
और पूरी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू।